ब्रह्म विद्या के 7 सिद्धांत। हर एक विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग 2 भागों में विभक्त होता है। इन दोनों अंगों को मिलकर ही एक पूर्ण विज्ञान बनता है। जितने भी विज्ञान हैं उनके सिद्धांतों को पुस्तकों और वाणी द्वारा जाना जाता है और क्रिया को व्यावहारिक प्रयोग द्वारा सीखते हैं। योग के भी 2 अंग हैं, सिद्धांतों पर विश्वास करने और क्रिया को अभ्यास में लाने में योग का प्रयोजन पूरा होता है। सिद्धांतों को बिना समझे और विश्वास में लाए बिना जो लोग केवल अभ्यास में परवृत्त रहते हैं वह ऐसा मकान बनाते हैं जिसकी जड़ें नीचे जमीन में नहीं हैं। प्रतीति के बिना प्रीति नहीं हो सकती। शंकाओं को निर्मूल करके विस्तृत विवेचना के आधार पर जब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है तब तक साधना में पूरा विश्वास होना, भली प्रकार चित्त लगना कठिन है। यदि श्रद्धा के आधार पर किसी प्रकार मन लग भी जाए तो कोई संदेहास्पद प्रसंग आते ही वह श्रद्धा ढिलमिला जाती है। इसलिए विचार के बाद काम वाली नीति के अनुसार पहले उन तथ्यों, मान्यताओं और विश्वासों को भली प्रकार परखना और समझना चाहिए जिनके द्वारा हमें अपनी मनोभूमि का निर्माण करना है। जब तर्क और प्रमाण के वैज्ञानिक आधार पर हम किन्हीं सिद्धांतों की परीक्षा कर लेते हैं तब उन पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और उनके अनुसार आत्मनिर्माण करने के लिए साधन करने में सुगमता पड़ती है। योग की 7 भूमिका बताई गई हैं जिनका विवेचन कुछ इस प्रकार है। पहला, आस्तिक्य। एक उच्च सत्ता पर विश्वास करना आस्तिक्य है। हम जिस स्थिति में से हैं उससे ऊंची एक स्थिति है जिसमें अनेक गुना अधिक आनंद है। पाप नामों से भ्रम जंजालों से छूटकर एक अधिक ऊंची स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आत्मा स्वयं उच्च है। जिन दोषों से वह उच्चता दब गई है उन्हें हटा देने पर वह उन्नत अवस्था पुनः प्राप्त हो सकती है। उस स्थिति का प्राप्त होना सहज एवं स्वाभाविक है। यह आस्तिक विचार है। उच्च अंतःकरण पर श्रद्धा करना, उसकी महत्ता स्वीकार करना, उसे प्राप्त करना, जीवन लक्ष्य स्थिर करना आस्तिकता है। योग की यह प्रथम भूमिका है। इस भूमिका के योग्य मनोवृत्ति की रचना करने के लिए ईश्वर परायणता प्रयोग में लाई जाती है। नियम रूप से दृष्टिगोचर होने वाले सूक्ष्म चेतना सत्ता ईश्वर है। जिस प्रकार बिजली अपने नियमों से आप बंधी हुई है वह अपने नियमों के अनुसार ही अपना काम करती है, इसी प्रकार परमात्मा भी सृष्टि कर्म को अपने नियमानुसार चलाता है। उसके बनाए हुए कर्म फल नियम द्वारा सब प्राणी स्वयं ही सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं। वह निंदा स्तुति से प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता और न किसी के साथ में कोई रियायत, पक्षपात या प्रतिशोध करता है। तो भी हमें एक काल्पनिक ईश्वर के बनाने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि आस्तिकता की प्रथम भूमिका को प्राप्त कर सकें। मकान बनाने से पूर्व मस्तिष्क में कागज पर या खिलौने के रूप में एक नक्शा बनाना पड़ता है। हम उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए उसका एक आदर्श ढांचा
मन में तैयार करते और उसका ध्यान पूजन एवं आराधना करते हैं। रामकृष्ण आदि की ध्यान मूर्तियाँ यद्यपि कल्पित होती हैं तो भी वे एक उच्च आदर्श की ध्येय मूर्ति के समान हमारे सामने उपस्थित रहती हैं। उनका ध्यान करते समय हम उनमें अपरिमित सौंदर्य, अटूट बल, अनंत शक्तियाँ और सात्विक सद्गुणों का महान भंडार अनुभव करते हैं। और साथ ही ऐसी भावना करते हैं कि हम इन्हीं में लीन हो जाएं, इन भगवान को प्राप्त कर लें। जैसे भृंग का ध्यान करने से झींगुर भी भृंग बन जाता है, वैसे ही ध्यान की अद्भुत शक्ति के अनुसार हमारी अंतः चेतना भी गीली मिट्टी की भांति उन ध्यान से भगवान के सांचे में ढलकर वैसी ही बनने लगती है। जो कुछ है सांसारिक उन्नति में ही है, आध्यात्मिक उन्नति से कोई लाभ नहीं। ऐसी मान्यता रखने वाले व्यक्ति नास्तिक हैं। जिनके सामने कोई ध्येय या आदर्श नहीं, जो अपने आत्मिक गुणों को बढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते, वे नास्तिक हैं। इसके विपरीत जो आदर्श जीवन बनाने और बिताने के लिए जितना इच्छुक, आतुर एवं प्रयत्नशील है, वह उतने ही अंशों में आस्तिक हैं। सादा जीवन होते हुए भी जो आदर्श बातें सोचता, आदर्श विचारों को ग्रहण करता है, भीतर और बाहर से आदर्श बनना चाहता है और उसका वह आदर्शवाद ही आस्तिकता है। यही ईश्वर परायणता का मंतव्य है। इस स्थिति को प्राप्त करने का ही दूसरा नाम ईश्वर प्राप्ति है। आत्मा ईश्वर का अंश है। वह अंतर आत्मा में स्थित है। उसकी स्फुरणाएं सदा आध्यात्मिकता की ओर संकेत करती हैं। इस स्फुरणाओं का अभ्यास करना और उन पर श्रद्धापूर्वक चलना ही ईश्वर सानिध्य है। हमारा अंतःकरण हमारे हर विचार और कार्य की वास्तविकता को हर समय देखता रहता है। यह ईश्वर अंतःकरण से हर घड़ी हमें देखना है। जो अपने अंतःकरण के सामने सच्चा है, वह ईश्वर के सामने भी सच्चा ठहरेगा। जिसकी अपनी आत्मा संतुष्ट है, प्रसन्न है, उसका ईश्वर भी प्रसन्न है। आत्मा के संतोष का दूसरा नाम स्वर्ग है। इस स्वर्गीय स्थिति को प्राप्त करना अत्यंत ही आवश्यक, उपयोगी, आनंददायक तथा सहज, स्वाभाविक और स्वल्प श्रम साध्य है। इस मार्ग पर चलना आध्यात्मिकता का प्रथम चिन्ह है। उच्च आदर्शवादी, पवित्र, महान बनने की अभिलाषा आस्तिकता है। इसे अपनाना हर आध्यात्मवादी का प्रथम कर्तव्य है। पांचवा, संयम। मनुष्य जो थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त करता है, प्रायः उसका दुरुपयोग कर देता है। शारीरिक बल को, इंद्रियों की शक्ति को, धन को, बुद्धि को, मनोबल को, सामाजिक आस्था को कितने ही लोग फिजूल, बेकार, निकम्मी और निरुद्देश्य बातों में खर्च कर डालते हैं और कितने ही चटोरेपन, तृष्णा, लोलुपता एवं अहंकार में डूबकर हानिकर, पापपूर्ण, अनुचित बातों में खर्च करने लगते हैं। इस मार्ग के अपनाने पर हमें प्रायः बहुत घाटे में रहना पड़ता है। धन कमाने के लिए जितनी बुद्धिमानी की ज़रूरत है,
उससे अधिक बुद्धिमानी धन खर्च करने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए चाहिए, अन्यथा वह पसीने से कमाया हुआ धन यूं ही निरर्थक मार्गों द्वारा बह जाता है और उसे उस लाभ एवं आनंद से वंचित रहना पड़ता है जो कि धन कमाने से मिलना चाहिए था। इंद्रिय शक्ति को ही लीजिए, उसका सदुपयोग किया जाए तो जीवन बड़ा सुखी और समृद्ध हो सकता है, पर ऐसा ना करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और दुख उठाते हैं। वीर शरीर का सार है, उसकी कुछ बूंदों से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है। उसके संचय से हर एक अंग पुष्ट होता है। स्फूर्ति, ताजगी, चैतन्यता, प्रफुल्लता, उत्साह एवं तंदुरुस्ती स्थिर रहती है। दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। पर इसी शक्ति को विषय वासना में दुरुपयोग करने से शरीर अशक्त एवं रुग्ण बन जाता है और असमय मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। जिह्वा एक कुशल डॉक्टर की भांति, मुख पर पहरेदार की भांति इसलिए नियुक्त है कि पेट में जाने से पहले परीक्षा करे कि यह वस्तु ग्रहण योग्य है या नहीं। पर इस प्रयोजन की अपेक्षा जब उसे चटोरा बनाकर शतरस व्यंजन पेट में अंधाधुंध ठूसे जाते हैं तो अमाशय, आते, जिगर आदि पेट के अवयव खराब हो जाते हैं और अस्वस्थता आ घेरती है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की शक्ति का लाभदायक कार्य के लिए संचय न करके अपव्यय किया जाता है तो वे नष्ट या विकृत हो जाती हैं और हमें आनंद के स्थान पर पीड़ा का उपहार देती हैं। धन द्वारा जहाँ स्वास्थ्य, धर्म, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है, वहाँ दुरुपयोग से बीमारी, कुसंस्कार, पाप, बदनामी, घमंड, बेचैनी आदि भी खरीदी जा सकती है। बुद्धि से हम महापुरुष एवं महात्मा भी बन सकते हैं और असुर, पिशाच तथा शैतान भी। इसलिए जहाँ शक्ति का उपार्जन आवश्यक है, वहाँ उसको अपव्यय से बचाकर आवश्यकता के लिए संचय तथा उपयोगी कार्य में व्यय करने की सावधानी भी आवश्यक है। यह सावधानी ही संयम है। संयम का अर्थ स्वाभाविक एवं आवश्यक इच्छाओं, शुद्धाओं, आवश्यकताओं का अकारण कुचल डालना नहीं है। ऐसा करने से तो कुचली हुई मनोवृत्तियों का मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बड़ा भयंकर रूप बन सकता है और उससे शारीरिक एवं मानसिक भयानक रोग उठ खड़े हो सकते हैं। विवेक पूर्वक हमें यह विचारना चाहिए कि किस शक्ति को किस कार्य के लिए किस मात्रा में व्यय करना चाहिए। विवेक जैसा निर्णय करे उसके अनुसार शक्तियों का नियंत्रण भी करना चाहिए और वे भी। रोक हमें अपने चटोरेपन पर लगानी है। निग्रह लोलुपता का करना है। जिस तृष्णा और अविवेक के कारण मन हानि लाभ न सोचकर क्षणिक आनंद के लिए सत्यानाशी मार्ग पर दौड़ पड़ता है, उस कमजोरी पर विजय पानी है। हमें अपनी लोलुपता पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे परास्त करना चाहिए और विवेक के आधार पर इंद्रिय भोगों का तथा जीवन के अन्य आनंदों का उपभोग करना चाहिए। समय का एक एक क्षण अमूल्य संपत्ति है। स्वास्थ्य संपत्ति है, जीवन संपत्ति है, मस्तिष्क संपत्ति है। इसके अतिरिक्त धन दौलत
योग्यता, शिक्षा आदि भी संपत्ति है। इन सभी शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इनके एक एक कण को फिजूल खर्ची से बचाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ लाभदायक उपयोग में उनका खर्च करना चाहिए। यही संयम का तत्व है। तीसरा, आत्मनिष्ठा। अपने को देवाधीन, परवश, क्षुद्र, तुच्छ, दीनहीन, मायाबद्ध जीवन न मानकर शुद्ध, पवित्र, सनातन परमात्मा का अंश मानना एवं कर्ता भोक्ता होने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना आत्मनिष्ठा है। माना कि हमसे नित्य प्रति भूलें होती हैं, यह हमारे शरीर और मन की भूलें हैं। नित्य दंड पाकर वे इन भूलों की क्षतिपूर्ति भी करते रहते हैं। आत्मा जो कि हमारी मूल सत्ता है, यह इन नित्यों की भूलों से ऊपर है। वह कभी भूल या पाप में प्रवृत्त नहीं होती। हर बुरा काम करते समय विरोध करना और हर अच्छा काम करते समय संतोष अनुभव करना, यह उसका निश्चित कार्यक्रम है। अपने इस सनातन स्वभाव को वह कभी नहीं छोड़ सकती। उसकी आवाज़ को चाहे हम कितनी ही मंद कर दें, कितनी ही कुचल दें, कितनी ही अनसुनी कर दें, तो भी वह कुतुबनुमा की सुई की तरह अपना रुख पवित्रता की ओर ही रखेगी। उसकी स्फुरणा सतोगुणी ही रहेगी। इसलिए आत्मा कभी अपवित्र या पापी नहीं हो सकती। चूँकि हम शरीर और मन नहीं वरन आत्मा हैं, इसलिए हमें अपने को सदैव उच्च, महान, पवित्र, निष्पाप परमात्मा का पुत्र ही मानना चाहिए। अपने प्रति पवित्रता का भाव रखने से हमारा शरीर और मन भी पवित्रता एवं महानता की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है। हम स्वयं ही कर्ता भोक्ता हैं। कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म हम करते हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार वैसा फल भी तुरंत या देर से मिल जाता है। इस प्रकार अपने भाग्य के निर्माण करने वाले हम स्वयं ही हैं। परिस्थितियों के जन्मदाता हम स्वयं हैं। जैसे गुण, स्वभाव, विचार एवं कार्य हम अपनाते हैं, उसी के अनुसार परिस्थितियां भी हमारे सामने आती रहती हैं। ईश्वर अपनी ओर से दंड, पुरस्कार नहीं देता, वरन हमारे कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था मात्र कर देता है। कभी कभी कोई बुरे व्यक्ति अकारण हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं एवं कोई सामूहिक दैवी विपत्ति, तूफान, बाढ़ आदि आकर हमें दुख देते हैं। यह सामूहिक वातावरण के पाप पूर्ण होने का पल है। समाज के हम भी एक अंग हैं। समाज को शुद्ध बनाना हमारा भी कर्तव्य है। उस कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण हम भी अप्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं और फल भोगते हैं। धर्म के लिए कष्ट सहना एक प्रकार का तप या बीज बोना है, जिसका उत्तम फल भविष्य में मिलेगा। इस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, देव, दानव, भाग्य या किसी दूसरे को अपनी परिस्थितियों का निर्माता न मानकर अपने आप को ही मानना चाहिए और उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्माण करना चाहिए। स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष
चाहे जिसे हम स्वेच्छापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। भले बुरे शरीरों में पुनर्जन्म लेना, यह भी हमारे आत्मनिर्माण के ऊपर अवलंबित है। आत्मा के औजार, मन के औजार, शरीर की शक्तियाँ अत्यंत विचित्र, आश्चर्यजनक एवं महान हैं। उनसे हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत सुखपूर्ण एवं आनंददायक अवसर उपस्थित कर सकते हैं। हमारी निर्माण शक्ति और उत्पादन शक्ति का कोई अंत नहीं है। आत्मस्वरूप का बोध होने पर मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों के अनुसार हम में दो चेतना है, एक क्षय और दूसरी अक्षय जीवन। यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म शरीर है। यह भी स्थूल शरीर क्षयकारी भौतिक पदार्थ है। आमतौर से हम अपने लिए जब मैं या हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से होता है। शरीर और मन के सुख, लाभ और आनंद की दृष्टि से ही लोग सोचते और काम करते हैं। पर जब अक्षर का आत्मा का अवलंबन हम ग्रहण कर लेते हैं, आत्मा की भूमिका में जागृत होकर आत्मभाव से सोचते हैं, तो अंतराल में सोहम की ध्वनि निकलती है। तब वह आत्मा की दृष्टि से सोचता है, आत्मा के स्वभावानुसार कार्य करता है। यही आत्मबोध की, आत्मदर्शन की, आत्म प्राप्ति की, आत्मनिष्ठा की स्थिति है। शर को नष्ट करके अक्षर को प्राप्त कर लेना ही जीवन मुक्ति है। अपने को शुद्ध, मुक्त, अविनाशी आत्मा मानना, कर्म फलों का एवं आत्मनिर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, अपनी महानता से परिचित होना, शर भाव को भूलकर अक्षर भाव में जागृत होना, यह आत्मनिष्ठा के लक्षण हैं। चौथा, शक्ति साधना। जो कुछ भी मिलता है शक्ति के द्वारा मिलता है। अशक्तों को अपने लिए कुछ प्राप्त करना तो दूर, आत्मरक्षा भी कठिन है। शारीरिक निर्बलों को रोगों तथा बलवानों के आक्रमण का शिकार होना पड़ता है। आर्थिक निर्बलों को गरीबी, अभाव, भूख आदि घेरे रहती है। मानसिक निर्बलों को चालाकों द्वारा ठगा जाता है। उन्हें भोंदू, बुद्धू, मूर्ख बनाया, अपमानित किया जाता है। आध्यात्मिक निर्बलों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, भय आदि भीतरी शत्रु डराते रहते हैं। सामाजिक, बौद्धिक, व्यवहारिक निर्बलताओं के भी ऐसे ही दुखदायी दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। इसके विपरीत जो जिस दृष्टि से बलवान है, जीवन में साधन, वैभव और आनंद है। अशक्ति एक पाप है जिसके कारण अन्याय, शोषण एवं आक्रमण करने की दुष्प्रवृत्ति है। दुर्बल को जालिम का पिता कहा गया है। जिस प्रकार गंदगी से मक्खियाँ एवं दुर्गंध पैदा होती है, उसी प्रकार दुर्बलता से पाप पैदा होते हैं। दुर्बल व्यक्ति की नैतिकता भी गिर जाती है। कहते हैं, खाली बोरा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वह गिर ही जाता है। अभावग्रस्त और दुखी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होकर दुष्कर्मों पर आसानी से उतारू हो जाता है। इस प्रकार वह स्वयं भी पाप की गर्त में गिरता है और अन्याय करने वालों की संख्या में वृद्धि करके
दूसरों को भी पाप कुंड में गिराता है। मानसिक और सामाजिक अशांति की जननी दुर्बलता ही है। कमज़ोर मनुष्य ना तो स्वयं शांत रहता है और ना दूसरों को शांत रहने देता है। शक्ति का शिव के साथ अनन्य संबंध है। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम प्रकृति पुरुष की भांति शक्ति का प्राण से प्रगाढ़ संबंध है। उसकी साधना से ही हम अभीष्ट बलों को प्राप्त करते हैं और लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं। स्वर्ग, मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति यह सब भिक्षा रूप में किसी की कृपा से नहीं मिलते, परन पुरुषार्थियों द्वारा अपनी अटूट शक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। आंतरिक और बाह्य, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए शक्ति साधना आवश्यक है। हर दृष्टि से बलवान बनना आध्यात्मवादियों का आवश्यक कर्तव्य है। दूसरा, तत्व दर्शन। आमतौर से सुनकर, पढ़कर या देखकर मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है। स्वतंत्र तर्क करने की, सत्य असत्य के परीक्षण की शक्ति का लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं और समीपवर्ती लोगों में फैले हुए वातावरण के आधार पर अपने विश्वास बना लेते हैं। इस रीति से बनाए हुए विश्वास बहुधा भ्रांत होते हैं, क्योंकि देश काल के अनुसार तथ्यों और उपयोगिताओं में अंतर पड़ता जाता है। जो नीति, प्रथा एवं विचारधारा आज के लिए उपयोगी है, हो सकता है कि कुछ काल बाद वह हानिकारक सिद्ध हो और उसे बदलने की आवश्यकता पड़े। आज विज्ञान का युग है। भौतिक विज्ञान ने अनेकों पुरानी मान्यताओं को अनुपयोगी तथा भ्रांत ठहराकर नवीन मान्यताओं को प्रमाणित एवं प्रतिष्ठित किया है। इसी प्रकार विज्ञान भी प्राचीन एवं अप्रतिष्ठित विचारधाराओं का संशोधन कर रहा है। ऐसे अवसरों पर आध्यात्मवाद की यही शिक्षा की कसौटी अंधविश्वास, दुराग्रह, रूढ़िवाद या क्रूरता से ना चिपककर सत्य ग्रहण करने के लिए निडर की भांति तैयार रहना चाहिए। जो प्रमाणित सत्य हो, जो कसौटी पर खरा उतरे, उसी विचारधारा को अपनाना यह तत्वदर्शी ज्ञान है। अपने से दूसरे की संपदा 10 गुनी अधिक और अपनी गलती और भूल से दूसरों की भूल कम देखने की अपनी आदत होती है। अपने को निर्दोष और अच्छा देखने की आदत प्रायः मनुष्य को होती है। कई ऐसे भी दीनहीन होते हैं जो हर बात में डरते हैं और अपने को अपराधी सा समझते रहते हैं। दूसरों की मनोदशा के बारे में प्रायः लोग अपने दृष्टिकोण से देखने की भूल करते हैं। उनकी मनोभूमि इतनी लचीली नहीं होती कि दूसरों की मनोभूमि का ठीक अनुमान लगा सके। इस कमजोरी के कारण अनैक्य, कलह, द्वेष एवं घृणा की वृद्धि होती है। दार्शनिक दृष्टि रखकर हमें अपनी और दूसरों की मनःस्थिति समझने, परखने और विश्लेषण करने का निरपेक्ष भाव से प्रयत्न करना चाहिए, ताकि तत्वदर्शन प्राप्त हो सके। संसार नाशवान है। इसकी हर एक वस्तु हर घड़ी बदलती रहती है और परिस्थितियों के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को चली जाती है। इसलिए किन्हीं वस्तुओं के प्रति हमें ममता
और मालिकी का भाव नहीं रखना चाहिए, वरन उन वस्तुओं का सर्वोत्तम सदुपयोग करने का, कर्तव्य धर्म के पालन में उनका सहारा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। वस्तुएं परमात्मा की हैं, उसी के विधान से वह नष्ट होती और बदलती हैं। इसलिए किसी वस्तु के नष्ट होने, किसी स्वजन के चले जाने के लिए दुखी एवं चिंतित न होना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने पर भी सफलता का कोई निश्चय नहीं। अतएव सफलता असफलता पर अपना हर्ष शोक निर्भर करने की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर ही संतोष को केंद्रित करना चाहिए। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अनासक्ति का भाव धारण करना तत्व दर्शन है। मन में सदा शांति बनाए रखना, सांसारिक आपत्तियों को स्वप्नवत समझना, कठिन प्रसंगों में धैर्य और साहस के साथ अविचल रहना, अरुचिकर प्रसंगों में भी हंसते रहना, भयजनक अवस्थाओं में भी निर्भय रहना, मानसिक शांति को किसी भी स्थिति में ना खोना तत्वदर्शन है। तत्वदर्शी जानता है, मैं अविनाशी, अशोष्य, अछेद्य आत्मा हूँ। प्रिय अप्रिय परिस्थितियों के झोंके मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इस महासत्य को समझकर वह आत्म शांति को किसी भी कारण से नष्ट नहीं होने देता, सदा प्रसन्न रहता है। विचारों को संशोधन के लिए तैयार रहना, सत्य की खोज रखना, आत्मनिरीक्षण, दूसरों की मनोभूमि का ठीक अंदाज, नाशवान चीज़ों में ममता न रखना, कर्तव्य परायणता, अनासक्ति, सदा प्रसन्न रहना, संक्षेप में यही तत्वदर्शी के लक्षण हैं। छठा, आत्म विस्तार। जिसका अहम जितना छोटा संकीर्ण है, वह उतना ही छोटा, और जिसका अहम जितना विस्तृत और विशाल, जितना व्यापक है, वह उतना ही विशाल है। आत्मोन्नति का अर्थ अपनी लघुता को, मनुष्यता को महान क्षेत्र में विस्तार करना है। आत्मा को परमात्मा बना देने के लिए ही समस्त आध्यात्मिक साधन हैं। व्यष्टि को विशाल समष्टि से घुला देना, यह परमात्मा की प्राप्ति है। यह समस्त विश्व परमात्मा का ही साकार रूप है, जैसा कि गीता में विराट रूप दिखाकर अर्जुन को बताया है। शास्त्र वचनों में भी ऐसा ही कहा गया है। पुरुष एवदम सर्वम, आत्मा व इदम सर्वम, नारायण इदम सर्वम, ब्रह्म खल्विदम सर्वम, वासुदेवः सर्वम। इस सर्वम में अपने को घुला देना आध्यात्म का चरम उद्देश्य है। समाज के लाभ के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थ को न्योछावर कर देना आत्मविस्तार है। अपने को समाज का एक अंग मानकर समाज सेवा की दृष्टि से ही अपनी सेवा भी करना ठीक है, पर समाज को तनिक भी क्षति पहुंचाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आध्यात्मवादी कोई इच्छा नहीं करता। उसकी विचारने और काम करने की हर एक क्रिया के पीछे सार्वजनिक हित का ही ध्यान रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से वह सबको अपना समझता है और आत्मवत सर्वभूतेषु के अनुसार दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को
अपना सुख समझता है। समाज की सुख शांति और सुसंचालन यही उसकी कार्य प्रणाली का मेरुदंड होता है। इसी आधार पर वह अपनी जीवन नीति निर्धारित करता है। छोटे लड़के केवल अपने खाने पहनने और खेलने की चिंता रखते हैं। कुछ बड़े हो जाने पर विवाह होता है, तब वह अपने साथ अपनी पत्नी की चिंता करता है। उसे अच्छे भोजन वस्त्र देकर उतना ही प्रसन्न होता है जितना बचपन में अपने लिए पाकर प्रसन्न होता। उसके बाद बच्चे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। उसका आत्मभाव स्त्री से बढ़कर बच्चों तक फैलता है, जिसकी चिंता उसी प्रकार करनी पड़ती है जैसे सुख दुख में अपने के प्रति भी कभी अनुभव होता है। इसके बाद कुटुंब कबीला सारे कुटुंब में अपनापन फैल जाता है। तब खुद खाने की अपेक्षा दूसरों को खिलाने में अधिक आनंद आता है। एक गृहिणी अपने पति, भ्राता और पुत्र को स्वादिष्ट भोजन कराते समय स्वयं खाने की अपेक्षा अधिक आनंद अनुभव करती है। जब यह मनोदशा अधिक परिपक्व और पुष्ट हो जाती है, मनुष्य सब में अपने को और अपने को सब में देखने लगता है, तो वह सफल आध्यात्मवादी बन जाता है। आत्मोन्नति का यही क्रम है। ध्यष्टि को समष्टि पर, खुदी को खुदा पर बलिदान करना, आत्मसमर्पण करना, शरणागति होना, यही है स्वार्थ और परमार्थ को एक कर देना आत्मविस्तार का व्यावहारिक रूप है। 7वां, ब्रह्म परायणता। आध्यात्मवाद के अनेक रहस्यों, कर्मों, भेद उपभेदों को जान लेने के बाद भी कितने ही मनुष्य बहुत निम्न श्रेणी के और गिरे दर्जे के रहते हैं। बौद्धिक प्रौढ़ता के कारण वे इस संबंध में बातें तो बहुत बड़ी चढ़ी कर सकते हैं, पर जब तक अंतःकरण तरंगित ना हो, उसमें लचक, कोमलता, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास ना हो, तब तक आचरण में वे चीज़ें नहीं आती। कितने ही मनुष्यों की मनोभूमि बड़ी कठोर, उजड़, नीरस, शुष्क एवं हठीली होती है। ऐसे व्यक्ति निष्ठुर, नास्तिक, क्रूर, घमंडी, अहमन्य, खुदगर्ज, तोता चश्म, मतलबी और निर्दयी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द से ना तो उनकी छाती पसीजती है, और ना दूसरों की सुख शांति देखकर उन्हें संतोष होता है। ऐसे पाषाण हृदय को एक प्रकार का नास्तिक ही कहना चाहिए। ईशोपनिषद में ईश्वर को कवि कहा गया है। कवियों की मनोभूमि बड़ी लचीली होती है। वे विश्व की अनुभूतियों को समझते, ग्रहण करते और उनसे प्रभावित होते हैं। संगीत, साहित्य, कला से रहित मनुष्य को नीतिकारों ने बिना सींग पूंछ का पशु कहा है। कारण मानवीय अंतःकरण की सरसता के द्वारा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। संगीत, साहित्य एवं कला द्वारा मनुष्य का हृदय लहराता है, तरंगित होता है, लचीला बनता है, सौंदर्य की अनुभूति करता है। कवित्व ईश्वरीय भाव है। अंतःस्थल की सरसता द्वारा ही भक्ति योग की साधना होती है। पाषाण से कठोर शुष्क हृदय वाले व्यक्ति भक्ति रस के दैवी स्वाद का आस्वादन नहीं कर सकते।
अंतःकरण को सरस बनाने के लिए आध्यात्मिक कवित्व का आचरण करना होता है। दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, विनय, मधुर भाषण, शिष्टाचार, दान, सेवा, त्याग, पवित्रता, निष्कपटता, सात्विक प्रेम, प्रसन्नता सरीखे सद्गुणों को विचार क्षेत्र में स्थान देने से सात्विकता की मंद मंद भीनी सुगंधि से मनोभूमि आनंदित हो उठती है। इस प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से, इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना करने से अंतःलोक पुलकित एवं गदगद हो जाता है। आचरण में इस प्रकार के भावों को कार्यान्वित करने पर तो मनुष्य का रोम रोम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सात्विकता को विचारों और कार्यों में आश्रय देने से जो उच्च कोटि का आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उसे ही ब्रह्मानंद या परमानंद कहते हैं। आत्मा का आशीर्वाद इसी स्थिति में पहुंचने वाले प्राप्त करते हैं। पवित्रता में, पवित्र दृष्टिकोण में सच्चे सौंदर्य की अचरस धारा बहती है। शरीर की निर्मलता, वस्तुओं की सफाई, घर की स्वच्छता, प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की सुव्यवस्था, यह सब आरंभिक पवित्रताएं हैं। इन्हें आचरण में लाने के साथ साथ विचारों की पवित्रता, सात्विकता एवं महानता पर ध्यान देना चाहिए। हमारा हृदय प्रेम से सराबोर रहे। पापियों को रोगी समझकर हम उनकी सेवा करें। भूले भटकों को बाल बुद्धि समझकर उनके अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें। दूसरों की कमजोरियों को उदारतापूर्वक निभाएं और अपनी महानता द्वारा सबको आगे बढ़ने का उपाय करें। सृष्टि का, प्रकृति का कण कण सौंदर्य से परिपूर्ण है। एक कलाकार की भांति, एक तत्वदर्शी दार्शनिक की भांति सृष्टि में सर्वत्र बिखरे हुए ईश्वरीय सौंदर्य का निरीक्षण करें। नदी, पर्वत, वन उपवन, वृक्ष, पौधे, घास, आकाश, नक्षत्र, यह सब अपार सौंदर्य के केंद्र हैं। कलापूर्ण चित्र जैसे प्रातः, साय का आकाश कला के जीवित उपहार हैं। पुष्प, चिड़िया, निराले निराले रंग और स्वभाव के जीव जंतु, पशु पक्षी अपनी मनोहर का सानी नहीं रखते। बालकों का भोलापन, किशोरों की चंचलता, तरुणों की उमंग, प्रौढ़ों की जिम्मेदारी तथा वृद्धों का अनुभव अपना अलग अलग सौंदर्य रखते हैं। माता, बहन, पत्नी और पुत्री के नेत्रों में जो अपने अपने ढंग की सरसताएं हैं, उनकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं। ऐसे प्रभु के सर्वांगीण सुंदर उपवन में हमें आनंदित रहना चाहिए। इस नंदनवन के कांटे बीनते और रोड़े हटाते हुए भी हमें आनंदित ही रहना चाहिए। अपने चारों ओर प्रभु की सौंदर्यमयी कला का रूप निरीक्षण करें और हर घड़ी आनंदित रहें। अंतःकरण को सरस बनाना, पवित्र रखना, सतोगुणी तत्वों से विचार और कार्यों को सराबोर रखना, चारों ओर बिखरे हुए दैवी सौंदर्य को देखकर आनंदित एवं संतुष्ट रहना, यह ब्रह्मपरायणता है। ब्रह्मपरायणता का आनंद ही ब्रह्मानंद एवं परमानंद है। इसका रस सर्वोपरि है। इस रस का आस्वादन करने की तृषा से जीव इधर उधर भटकता है। जब उसे यह रस मिल जाता है तो उसे आत्म तृप्ति मिल जाती है। उस रस से ही ईश्वर की झांकी होती है।
श्रुति कहती है रसो वे सह। जिस रस को श्रुतियों ने सरस बताया है वह यही ब्रह्म परायणता का रस है। ये 7 आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही नाना प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ आदि किए जाते हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1947, पृष्ठ संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।